गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका प्रोज का 10वां चैप्टर चला है दी सरमन एट बनारस का। आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चे, इस चैप्टर में जितने भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं आज हम लोग सभी का उत्तर देखेंगे। और इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो चुका है। और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 9 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 10वां चैप्टर चल रहा है। और पोइट्री वाले सेक्शन पे आपकी 10 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 10 चैप्टर थे, सभी 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें अब तक अप्रैल से जितनी क्लासें चली हुई हैं सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर देखिए आपका नीचे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग जल्दी से पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, वाई डिड किसा गौतमी से मीन्स किसा गौतमी ने क्यों कहा हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ मीन्स मैं अपने जो है ग्रीफ मीन्स दुख में, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हूँ। मीन्स किसा गौतमी ने क्यों कहा मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हूँ। व्हाट डिड सी रियलाइज, उसने क्या अनुभव किया, महसूस किया अबाउट द फेट ऑफ मैनकाइंड मीन्स मनुष्यों के भाग्य के बारे में, मीन्स मानव के भाग्य के विषय में उसने क्या महसूस किया। एक क्वेश्चन नंबर 2 इसी में पूछ रहे हुए हैं। तो प्यारे बच्चे इसमें पहला क्वेश्चन पूछे हुए हैं किसा गौतमी ने क्यों कहा मैं अपने दुख में कितना स्वार्थी हो गई थी। और दूसरा उन्होंने क्वेश्चन क्यों कहा था मानव के भाग्य के विषय में उन्होंने क्या महसूस किया था। ये प्यारे बच्चे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं जो है पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे लिखे हुए हैं फर्स्ट फ्लाइट प्रोज चैप्टर नंबर 10 दी सरमन एट बनारस क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस, डायमंड एकेडमी क्लासेस आपके चैनल का नाम हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जो हमने आपको बताए हुए तो वही यहाँ पर लिखे हुए हैं, व्हाई डिड किसा गौतमी से मीन्स किसा गौतमी ने क्यों कहा हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ मीन्स मैं अपने दुख में कितना अधिक स्वार्थी हूँ। और इसमें व्हाट डिड सी रियलाइज, उसने क्या अनुभव किया अबाउट द फेट ऑफ मैनकाइंड मीन्स मनुष्यों के भाग्य के विषय में उसने क्या महसूस किया। तो पहले हम लोग पहले क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं कि किसा गौतमी ने क्यों कहा कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हूँ। तो इस बात को उन्होंने क्यों कहा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन का उत्तर लिखे हुए हैं किसा गौतमी सेड, किसा गौतमी ने कहा सी वाज सेल्फिश इन हर ग्रीफ मीन्स वह अपने ग्रीफ में अपने दुख में सेल्फिश थी मीन्स स्वार्थी हो गई थी। बिकॉज क्योंकि इन हर ग्रीफ मीन्स अपने दुख में सी फॉरगॉट वह भूल गई थी, क्योंकि वह अपने दुख में भूल गई थी दैट एवरी वन हैड टू सफर सच टाइप ऑफ लॉस मीन्स सभी व्यक्ति को इसी तरह से नुकसान को सहना पड़ता है। हिज आर हर लाइफ ऑफ फैमिली मीन्स अपने परिवार में या अपनी फिर अपने जीवन में, सभी व्यक्ति को अपने परिवार में अपने जीवन में इसी प्रकार का दुख सहन करना पड़ता है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, जो मृत्यु होती है वे सभी के लिए क्या होती है समान होती है। इस बात को वे क्या हो गई थी भूल गई थी, इसलिए जो है वह उन्होंने अपने आप को कहा कि हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ मीन्स मैं अपने जो है दुख में कितना अधिक स्वार्थी हो गई थी। अर्थात जो है वो फॉरगेट कर गई थी मीन्स भूल गई थी कि जो है संसार का नियम है कि जो जिंदा है जो जन्म लिया हुआ है वो क्या करेगा मरेगा। ये प्यारे पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछे हुए हैं व्हाट डिड सी रियलाइज, उसने क्या अनुभव किया मीन्स महसूस किया अबाउट द फेट ऑफ मैनकाइंड मीन्स मनुष्यों के भाग्य के विषय में उसने क्या महसूस किया। तो प्यारे बच्चे यही तो महसूस किया हुआ था जो जन्म लिया हुआ है मरेगा। तो यही देख लेते हैं हम लोग, जल्दी से इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो है सेकंड क्वेश्चन इसमें जो पूछा है उसका उत्तर लिखे हुए हैं सी रियलाइज्ड अबाउट द फेट ऑफ मैन मीन्स उन्होंने जो है मनुष्यों के भाग्य के विषय में अनुभव किया महसूस किया दैट दियर लिव्स फ्लिकर अप, कि उनका जीवन चमकता है मीन्स एक लाइट के समान चमकता है एंड आर एक्सटिंग्यूज्ड अगेन, और पुनः क्या हो जाता है बुझ जाता है मीन्स समाप्त हो जाता है। एक्सटिंग्यूज्ड मीन्स होता है बुझ जाना या समाप्त हो जाना।
मीन्स उनका जीवन जो है एक प्रकाश के समान चमकता है और उसके बाद क्या हो जाता है, बुझ जाता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे प्रकाश आप जलाते हो तो 4-4 10 मिनट 4-6 घंटे के लिए जलाते हो तो उसके बाद बुझा देते हो, तो उसी प्रकार से मानव जीवन भी है कि आपका जो है 40 साल के 50 साल की तरह आप जो है एक फड़फड़ाते हो, उसके बाद फड़फड़ा करके क्या हो जाते हो, मृत्यु हो जाती है। तो वही बात यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे है वन हु इज बॉर्न मीन्स एक व्यक्ति जो जन्म लेता है, इट इज डिस्टिन्ड टू डाई मीन्स उसका निश्चित हो जाता है, उसका अंतिम जो है निश्चित हो जाता है। टू डाई मीन्स मरना, सूनर आर लेटर मीन्स जल्दी या बाद में, मीन्स जो भी जन्म लेता है उसका जो है बाद में या जल्दी में मरना क्या हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है। नो ग्रीविंग कोई दुख नहीं, आर लैमेंटेशन शोक नहीं, वुड ब्रिंग अ डेड मैन टू लाइफ मीन्स किसी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता है, मीन्स कोई दुख या शोक करना किसी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता है। ये चीजें उन्होंने क्या किया हुआ था, रियलाइज किया हुआ था, मीन्स अनुभव किया हुआ था। बाद में अनुभव किया जब उन्हें पता चला कि जो है कि मृत्यु जो है सभी के लिए अनिवार्य है या सभी के घर में मृत्यु आती है, तब इन सारी चीजों को किसा गौतमी ने क्या किया हुआ था, अनुभव किया हुआ था। तो प्यारे बच्चे ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एकदम बेहतरीन सटीक सा उत्तर लिखाए हुए हैं। जितना आपका पूछा हुआ है उतना ही उत्तर सीधे सटीक सा उत्तर लिखाए हुए हैं। तो प्यारे बच्चे फिर से एक बार देख लेना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर फिर से एक बार देख लेना। Kisa Gautami said she was selfish in her grief because in her grief she forgot that everyone had to suffer such type of loss in his or her life family. Death is common to all. She realized about the fate of men that their lives flicker up and are extinguished again. One who is born is destined to die sooner or later. No grieving or lamenting would bring a dead man to life. तो प्यारे बच्चे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सटीक सा सीधे से उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है। और क्वेश्चन नंबर 2 में चलने से पहले नीचे आपको दिख रहा होगा, चैनल का नाम दिख रहा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिए हुए हैं कि व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट दी मॉर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स बुद्ध ने संसार के नश्वर प्राणियों के विषय में क्या कहा। मॉर्टल्स मीन्स होता है मरणशील या नश्वर, मीन्स इस मरणशील प्राणियों के विषय में बुद्ध ने क्या कहा। तो व्हाट डिड बुद्धा से मीन्स बुद्ध ने क्या कहा अबाउट द मॉर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स इन संसार के मरणशील प्राणियों के विषय में बुद्ध ने क्या कहा था। एक क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे हुए हैं, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे अपने क्वेश्चन नंबर 2 को लिखे हुए हैं व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मॉर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स बुद्धा ने क्या कहा अबाउट द मॉर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार के जो है मरणशील प्राणियों के विषय में बुद्ध ने क्या कहा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दी बुद्धा सेड बुद्धा ने कहा द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स मीन्स मरणशील प्राणियों का जीवन इन दिस वर्ल्ड मीन्स इस संसार में इज ट्रबल्ड मीन्स वे जो है परेशान रहते हैं एंड ब्रीफ मीन्स संचित होता है एंड कंबाइंड विथ पेन और उनका भरा हुआ होता है मीन्स जुड़ा हुआ होता है, किससे दर्द से उनका जीवन जुड़ा हुआ होता है। फॉर देयर इज नॉट ओनली मीन्स कोई भी साधन नहीं है बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग मीन्स कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे कि जो जन्म लिए हुए हैं वे मृत्यु को अवॉइड कर सके मीन्स मृत्यु को इग्नोर कर सके अर्थात मृत्यु को चकमा दे सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज मीन्स बुढ़ापा होने के बाद देयर इज अ डेथ मीन्स क्या होती है, मृत्यु होती है, मीन्स बुढ़ापा आने के बाद आपकी क्या होती है, मृत्यु होती है। आप सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स ऐसा ही जो है स्वभाव होता है, लिविंग बींग्स मीन्स जो जीवित प्राणी है उनका जो है ऐसा ही स्वभाव होता है। एज राइप फ्रूट्स जैसे पके हुए फल आर अर्ली इन डेंजर उन्हें खतरा रहता है ऑफ फॉलिंग मीन्स गिरने से, मीन्स जैसे जो है पके हुए फल को गिरने का खतरा होता है सो दी मॉर्टल्स उसी प्रकार से मरणशील लोगों का जीवन व्हेन दे आर बॉर्न जब वे जन्म लेते हैं ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ उन्हें हमेशा लगी रहती है, मृत्यु का डर हमेशा लगा रहता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स जिस तरह से सभी मिट्टी के बर्तन मेड बाय द पॉटर जो है कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं इन बीइंग ब्रोकन अंत में वे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इसी
प्रकार से जीवन है किसका, मरणशील लोगों का इसी प्रकार से जीवन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बुद्ध ने एकदम बेहतरीन लाइनों में से बताए हुए हैं किस तरह से जो है उन्होंने समझाया हुआ है कि जीवन के बारे में किस तरह से समझाया हुआ है कि आपका जीवन कितना संक्षिप्त है, सभी जो आए हुए हैं उन्हें मरना ही है। तो एकदम बेहतरीन ढंग से प्यारे बच्चों इसमें समझाए हुए हैं। तो एक बार फिर से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर फिर से देख लेना। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स in this world is troubled and brief and combined with pain, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age there is a death. Of such a nature are living beings. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. As all earthen vessels made by the potter end is broken, end in being broken, so is the life of mortals. इसी प्रकार से जीवन किसका है, मरणशील लोगों का जीवन भी इसी तरह से है। तो प्यारे बच्चे ये जो है गौतम बुद्ध ने सिखाया हुआ था, किसको जो है बताया हुआ था, मर्टल्स के बारे में जो है ये चीजें उन्होंने बताया था मरणशील लोगों के बारे में। तो प्यारे बच्चे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया, जितना पूछा हुआ उतना सीधे सटीक सा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिए हुए हैं, हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम मीन्स किस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान प्राप्त किए थे, मीन्स सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं, व्हाई डिड द नेम ऑफ बिग ट्री मीन्स क्यों उस बड़े वृक्ष का नाम पड़ा, एज दी बोधि ट्री मीन्स बोधि ट्री के नाम से क्यों उस वृक्ष का नाम पड़ा, मीन्स उसने उस बड़े वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष क्यों रखा। तो प्यारे बच्चे आपको पता है कि जिस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस पेड़ का नाम क्या रख दिया गया था, गौतम बुद्ध ने जो है उस पेड़ का नाम रख दिया था बोधि ट्री लिख दिया था। तो प्यारे बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में पूछे हुए हैं कि सिद्धार्थ को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ और उसने उस बड़े वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष क्यों रखा हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर एक एक करके देख लेते हैं कि दोनों क्वेश्चन इसमें जो पूछे हुए हैं उसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखे हुए हैं, हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटमेंट मींस सिद्धार्थ गौतम कैसे जो है ज्ञान प्राप्त किए, व्हाई डिड ही नेम द बिग ट्री एज द बोधि ट्री मींस उन्होंने पेड़ का नाम बोधि ट्री क्यों रखा। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं कि जो है सिद्धार्थ ने ज्ञान कैसे प्राप्त किया। पहले क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, सिद्धार्थ गौतम वांडर्ड मींस सिद्धार्थ गौतम भटकते रहे फॉर 7 ईयर्स मींस 7 वर्षों तक, सिद्धार्थ गौतम 7 वर्षों तक भटकते रहे एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री और अंततः एक पीपल के वृक्ष के नीचे क्या कर गए, सेट डाउन मींस बैठ गए, टिल ही गॉट एनलाइटमेंट और तब तक बैठे रहे जब तक वे एनलाइटमेंट नहीं प्राप्त कर लिए, मींस ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं कर लिए तब तक बैठे रहे। आफ्टर 7 days ऑफ एनलाइटमेंट मींस 7 दिन बाद, मींस ज्ञान प्राप्ति के 7 दिन बाद ही रीनेम दी बोधि ट्री उन्होंने उस बोधि ट्री जो है उसका नाम को उस पीपल के वृक्ष के नाम को क्या नाम दे दिया, बोधि ट्री नाम दे दिया एंड बिगेन टू रीनेम दी बोधि ट्री और ध्यान देना उन्होंने नाम परिवर्तित कर दिया है, ठीक है, उस पेड़ का पीपल के वृक्ष का नाम क्या परिवर्तित कर दिया, ही रीनेम्ड द बोधि ट्री एंड बिगेन टू टीच और वह सिखाना शुरू कर दिए, टीच मींस पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिए एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग और जो उन्होंने नई अंडरस्टैंडिंग सीखा हुआ था, नई समझ डेवलप किए हुए थे, नया ज्ञान जो प्राप्त किए हुए थे उसे वे जो है क्या करना शुरू कर दिए, शेयर और टीच करना शुरू कर दिए, मींस लोगों के साथ बांटना और पढ़ाना शुरू कर दिए। तो प्यारे बच्चे ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि सिद्धार्थ गौतम एनलाइटमेंट कैसे प्राप्त किए थे, मींस ज्ञान कैसे प्राप्त किए थे। तो इसका उत्तर हुआ सिंपल से भाषा में समझना कि 7 वर्षों तक तो भटकते रहे, उसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, वहीं पर उन्हें क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब अगला क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं, व्हाई डिड ही नेम द बिग ट्री एज द बोधि ट्री, उन्होंने इस बड़े से वृक्ष का नाम बोधि ट्री क्यों रखा हुआ था, एक क्वेश्चन नंबर 2 पूछे हुए हैं। तो इसमें देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बुद्धा नेम्ड मींस बुद्धा ने नाम रखा द बिग ट्री मींस उस बड़े वृक्ष का एज द बोधि ट्री मींस बोधि ट्री के रूप में, बुद्धा ने उस बड़े वृक्ष को बोधि ट्री के नाम से रखा बिकॉज क्योंकि अंडर दिस ट्री इसी पेड़ के नीचे ही गॉट इनलाइटमेंट उन्होंने क्या प्राप्त किया था, इनलाइटमेंट प्राप्त किया था मींस ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे जो है उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हुआ था इसलिए इस वृक्ष का नाम उन्होंने बोधि ट्री रख दिया। अब बुद्धा इनका नाम पड़ा तो जाहिर सी बात है बुद्धा से रिलेटेड
बोध ही है, तो इसलिए बोधि ट्री रख दिया। तो आगे दिए हुए लिखे हुए हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्री ऑफ एनलाइटमेंट, और यह भी पुकारा जाता है, इस वृक्ष को यह भी कह के पुकारा जाता है ट्री ऑफ एनलाइटमेंट, मीन्स ज्ञान का पेड़। एनलाइटमेंट होता है ज्ञान, और ट्री मीन्स पेड़, ज्ञान का पेड़ इसे कहा जाता है। आर ट्री ऑफ विजडम, या फिर बुद्धिमत्ता का पेड़ इसे कहा जाता है। तो इसलिए इनसे दोनों नामों से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है, मीन्स कहा जाता है। तो प्यारे इस बच्चे इस तरह से उन्होंने उस पेड़ का नाम क्या पढ़ा था, बोधि ट्री रखा हुआ था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। एकदम 60 में एकदम सटीक सा उत्तर लिखा रहे हैं, कोई जो है लंबा ज्यादा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ताकि आपको तैयार करने में दिक्कत ना हो। हमने लिखा हुआ है, सिद्धार्थ गौतमा wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree till he got enlightenment. After 7 days of enlightenment, he renamed the Bodhi tree and began to teach and to share his new understandings. आगे है, Buddha named the big tree as the Bodhi tree because under this tree he got enlightenment. It is also called tree of enlightenment or tree of wisdom. तो प्यार बच्चे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है प्यार बच्चे, क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। और खास करके हम बार बार आपसे कहते हैं, उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करना जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, आप उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की अवश्य कोशिश करना प्यार बच्चे, ये आपका जो है ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। आगे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए प्यार बच्चे चौथा क्वेश्चन लिखा गया है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिए हुए हैं, Why did Kisa Gautami understand the message given by the Buddha only the second time? मीन्स कीसा गौतमी को केवल दूसरी बार में ही बुद्ध का संदेश क्यों समझ आया। तो प्यारे बच्चे आपको पता है कि कीसा गौतमी को शुरुआत में नहीं समझ में आया था, जो वह टहल रही थी अपने बच्चे को, मरे हुए बच्चे को लेकर के पड़ोसियों के पास जा रही थी, दवा पूछ रही थी। ये तो पहला फर्स्ट जो है कंडीशन में हुआ था, मीन्स पहली बार भी ये सारी चीजें हुई थी। तो उन्हें जो है सेकेंड टाइम जब वो गई जो है सरसों का बीज खोजने गई थी चारों तरफ, तो जब नहीं पाई तब उन्हें सेकेंड टाइम ज्ञान प्राप्त हुआ था ना। तो वही पूछे हुए हैं, कीसा गौतमी के केवल दूसरी बार में ही बुद्ध का संदेश क्यों समझ में आया। और दूसरा क्वेश्चन, इन व्हाट वे मीन्स किस तरीके से डिड बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, मीन्स बुद्ध ने उनकी समझ को परिवर्तित कर दिया था। मीन्स किस तरीके से बुद्ध ने उनकी समझ को क्या कर दिया था, परिवर्तित कर दिया हुआ था। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो प्यारे बच्चे इस चौथे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो जल्दी से हम लोग दोनों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखे हुए हैं, Why did कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द मैसेज गिवन बाय बुद्धा ओनली द सेकेंड टाइम। और दूसरा है, इन व्हाट वे डिड दी बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, मीन्स किस प्रकार से बुद्धा ने जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग मीन्स उनकी समझ को क्या किया हुआ था, सही कर दिया हुआ था। तो प्यारे बच्चे हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं, किस तरह से उन्हें दूसरी बार में क्यों समझ में आया था। तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, कीसा गौतमी अंडरस्टूड द मैसेज, मीन्स कीसा गौतमी जो है संदेश को समझ पाई, गिवन दी बुद्धा के द्वारा जो दिया गया था, ओनली द सेकेंड टाइम, केवल दूसरी बार ही समझ पाई। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इट वाज देन, वह तभी, दैट सी फाउंड, वह पाई, दैट देयर वाज नॉट अ सिंगल हाउस, कोई भी ऐसा घर नहीं पाई, वेयर सम बिलव्ड हैड नॉट डाइड, मीन्स कोई भी ऐसा घर नहीं पाई जहां पर किसी जो है बिलव्ड का मीन्स किसी जो है अपने का जो है अपना कोई जहां पर मरा नहीं था, क्योंकि वह सभी घर में गई और वहां पर कोई ऐसा घर नहीं पाई जहां पर कोई अपना नहीं मरा हुआ था, जहां कोई किसी का अपना प्रिय नहीं मरा हुआ था। तो इसलिए उन्हें सेकंड टाइम में समझ में आया। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर जो है पहले का, इसमें जो पहला सेक्शन था तो उसका उत्तर क्या हो गया, कीसा गौतमी अंडरस्टूड द मैसेज गिवन बाय बुद्धा ओनली द सेकेंड टाइम बिकॉज इट वाज देन दैट सी फाउंड दैट देयर वाज नॉट अ सिंगल हाउस वेयर सम बिलव्ड हैड नॉट डाइड। ये प्यारे बच्चे पहले क्वेश्चन का इसमें उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन व्हाट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, मीन्स किस तरीके से बुद्ध ने उनकी समझ को क्या कर दिया हुआ था,
परिवर्तित कर दिया हुआ था। मीन्स किस तरह से बुद्ध ने उनकी समझ को परिवर्तित किया हुआ था। तो प्यारे बच्चों किस तरह से समझ को परिवर्तित किया हुआ था? बुद्ध ने कहा था कि एक जो है एक मुट्ठी भर जो है क्या लेके आओ, मस्टर्ड सीड लेके आओ ना। मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों का बीज लेके आओ ना, लेकिन पाती नहीं है। तभी उन्हें समझ में आता है कि जो चीजें क्या है क्या नहीं है। तो वही लिखे हुए हैं, सी मेड दी बुद्धा, वह बुद्धा से मिली, ही आस्क्ड हर टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। मीन्स ही मीन्स बुद्धा के लिए यूज किया गया है। ही आस्क्ड, उन्होंने उससे कहा, टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स मीन्स जो है सरसों की बीज लाने के लिए, फ्रॉम अ हाउस मीन्स एक ऐसे घर से, वेयर नो वन हैड डाइड, जहां पर कोई मरा न हो। उन्होंने बुद्धा ने कहा कि आप एक ऐसे घर से सरसों के बीज को लेके आओ जहां पर कोई मरा ना हो। सी वेंट टू ऑल हाउसेस, वे सभी घर गई। सी फेल्ट डिजेक्टेड, लेकिन वह निराशा उन्हें महसूस हुआ। दैट सी कुड नॉट गैदर दीज मस्टर्ड सीड्स मीन्स वे इकट्ठा नहीं कर सकी। दी मस्टर्ड सीड मीन्स जो है सरसों के बीज को इकट्ठा नहीं कर सकी। मीन्स सभी घर गई लेकिन कहीं से भी उन्हें सरसों का बीज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो सेकंड कंडीशन बुद्ध ने बताया था, देन सी रियलाइज, क्यों सेकंड कंडीशन क्या बताया था कि ऐसे घर से आपको जो है बीज लाने हैं जहां पर कोई मरा ना हो। तो ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां पर कोई मरा ना हो और वहां से जो है उन्हें बीज मिल गया हो। देन सी रियलाइज, तब उन्हें महसूस हुआ, दैट द फेट ऑफ मैन इज सच मीन्स जो है मनुष्य का भाग ऐसा है, दैट दे लिव, वे जो है जिंदा रहते हैं, एंड डाई, उसके बाद क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तब उन्होंने महसूस किया कि मनुष्य का भाग यही होता है कि जो है कुछ समय के लिए जीना है, एंड डाई, उसके बाद क्या कर जाने हैं, मर जाने हैं। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सभी के लिए समान है। दिस वे, इस तरह से, बुद्धा चेंज्ड हर अंडरस्टैंडिंग, बुद्ध ने उनकी अंडरस्टैंडिंग को जो है परिवर्तित कर दिए हुए थे। इस तरह से बुद्ध ने उनकी अंडरस्टैंडिंग मीन्स उनकी समझ को क्या कर दिए थे, परिवर्तित कर दिए हुए थे। तो प्यारे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। एक बार फिर देख लेना क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर, एक बार फिर से देख लेना। Kisa Gautami understood the message given by Buddha only the second time, because it was then that she found that there was not a single house where some beloved had not died. आगे देखते हैं। When she met the Buddha, he asked her to get a handful of mustard seeds from a house where no one had died. She went to all the houses. She felt dejected that she could not gather the mustard seeds. Then she realized that the fate of man is such that they live and die. Death is common to all. This way Buddha changed her understandings. इस तरह से बुद्ध ने उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ को क्या कर दिया था, परिवर्तित कर दिया था। तो प्यारे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिए हुए हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 5 है? Why does Kisa feel disappointment after going from door to door? मीन्स जो है घर के सभी के घर के दरवाजे पर जाकर के भी निराशा उसे क्यों महसूस करती है। तो हालांकि इसकी हिंदी से नहीं चलते हैं, इसका अर्थ बताते हैं। व्हाई डज कीसा फील मीन्स कीसा क्यों महसूस करती है, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा क्यों महसूस करती है, आफ्टर गोइंग मीन्स जाने के बाद, फ्रॉम डोर टू डोर मीन्स सभी के दरवाजे पर, सभी के दरवाजे पर जाने के बाद भी वह निराशा क्यों महसूस करती है। तो प्यारे बच्चे क्यों निराशा महसूस करती है? क्योंकि सभी के घर वह जाती है और सरसों के बीज को मांगती है, लेकिन जो सेकंड सभी सरसों के बीज देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब यह सेकंड अपनी कंडीशन बताती है कि मुझे ऐसा घर चाहिए जहां पर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की मौत न हुई हो, तो ऐसा कोई घर ही नहीं हो सकता है कि जहां किसी की मौत न हुई हो। पर दादा का दादा इकुल तो मरे होंगे, तभी तो जो है आपके बाबूजी पैदा हुए होंगे, जिससे आप लोग पैदा हुए होंगे। तो भैया इकुल मरने के बाद ही आप लोग पैदा हुए हो ना। तो इसलिए जो है ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां पर ये जो है कोई ऐसा व्यक्ति हो, जहां पर ऐसा घर हो जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो प्यारे बच्चे यही पूछे हुए हैं उसमें कि व्हाई डज किसा फील डिसअपॉइंटमेंट, किसा को क्यों निराशा महसूस हुई, आफ्टर गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर में सभी के दरवाजे पे जाने के बाद क्यों निराशा महसूस हुई, क्योंकि उसे सरसों का बीज नहीं मिला था, इसलिए निराशा महसूस हुई। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग देख लेते हैं 5वें क्वेश्चन का उत्तर, और ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका इस चैप्टर का केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचेगा। इस लैंग्वेज स्टडी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब बचेगा, तो उसे आज शाम वाली क्लास में करा देंगे। तो आज शाम को ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं।
यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे पांचवा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, व्हाई डज कीसा फील डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर, मीन्स सभी के दरवाजे के जाने के बाद उसे निराशा क्यों महसूस होती है। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर देखना, कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, मीन्स कीसा गौतमी सभी के दरवाजे पर गई, एंड द पीपुल पीटीड हर, और लोगों ने उस पर दया दिखाई, पीटीड मीन्स होता है दया दिखाना, और लोगों ने इस पे दया दिखाई, एंड ऑफर्ड हर दी सीड्स, और उन्होंने उसके सामने ऑफर किया मीन्स देने का प्रस्ताव रखा, दी सीड्स मीन्स बीज को, मीन्स किसके, सरसों के बीज को देने का प्रस्ताव भी रखा। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने कहा, इफ एनीवन हैड डाइड इन द फैमिली दे कुड ओनली आंसर दैट दे हैड लॉस्ट मैनी, तो उन्होंने जब उसने पूछा कि क्या तुम्हारे घर से कोई व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है, तो दे कुड ओनली आंसर, तब वे केवल उत्तर दिए दैट दे हैड लॉस्ट मैनी, कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को खोया हुआ है, एंड डिड नॉट वांट टू रिमेंबर, और याद नहीं करना चाहते हैं, दियर डीपेस्ट ग्रीफ मींस अपने गहराई पूर्ण जो है दुखों को वह याद नहीं करना चाहते हैं, अपने अथाह दुखों को वह याद नहीं करना चाहते हैं। एंड देयर वाज नो हाउस, और कोई ऐसा घर नहीं था, वे सम बिलव्ड हैड नॉट डाइड, जहां पर किसी अपने की मृत्यु ना हुई हो, और कोई ऐसा घर नहीं था जहां पर किसी अपने की मृत्यु ना हुई हो। सो कीसा गौतमी फील्स डिसअपॉइंटमेंट, इसलिए कीसा गौतमी क्या महसूस करती है, निराशा महसूस करती है, आफ्टर गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर में सभी के दरवाजे के जाने के बाद, इसलिए कीसा गौतमी सभी के दरवाजे पर जाने के बाद भी क्या महसूस करती है, निराशा महसूस करती है। तो प्यारे बच्चे ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। फिर से एक बार आप देख लेना, कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर एंड द पीपल pitied her and offered her these seeds, but when she asked them if anyone had died in the family, they could only answer that they had lost many and did not want to remember their deepest grief, and there was no house where some beloved had not died. So Kisa Gautami feels disappointment after going from door to door. इस प्रकार से उन्हें क्या महसूस होती है, निराशा महसूस होती है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया, और यहीं पर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट करा चुके हैं, केवल बचा है आपका इस चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसे आज शाम वाली क्लास में करा देंगे। आज शाम को ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चे यदि इसमें से कुछ भी छूटा हो, जितना अभी तक हो चुका है, इसमें से कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके आप पूरा कर सकते हैं। और हाँ, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। क्लास कंप्लीट करने से पहले यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। और प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान देना, आप उन हर एक बच्चे तक वीडियो को जरूर शेयर करोगे जिन बच्चों की इसकी आवश्यकता है। ये प्यारे बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट कराए हुए हैं पूरा यूट्यूब पे। तो इतना बेहतर ढंग से कोई भी नहीं पढ़ाएगा आपको, पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, हर एक पॉइंट को लेकर के कोई आपको क्लास नहीं मिलेगी। तो प्यारे बच्चे पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ मेहनत की हुई है, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है आप हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे, जिससे जितना अधिक से अधिक बच्चे तक पहुंच सकेंगे उतना बच्चों का अच्छा कर सकेंगे, तो थोड़ा सा सुकून महसूस होता है। तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं शाम वाली क्लास में इसके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल।